अगला प्रश्न है, हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये बनी है नागालैंड में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है तो पश्चिम बंगाल में। अब पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो फ्रांस। ऑप्शन हो जाएगा ए। नया प्रश्न है, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टेनिस दिवस 6 मार्च को मनाया गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली लेबर 20 बैठक आयोजित की गई? तो अमृतसर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्र ने कर्नाटक में कलसा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया? तो राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मिसाइल के जहाज़ से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस का। ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। एशिया का अब तक का सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खुला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधों लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे भारतीयों को निकाला है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ़ करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक लिखी? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मैक्सिको। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आगरा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। मैक्स वर्स्टपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ब्राजीलियाई FI ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स FI ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। जापान FI ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का। बान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। बोला टिनूब नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। डोरिन रिसियन को मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कोनराड संगमा ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है? तो असम में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए? तो डॉक्टर L मुरुगन ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपनी परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलोतु ओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो नागालैंड की। ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेज़बानी नागालैंड करेगा। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली? तो एच.एस. शाही ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ल्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो के.एम. चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक जे.पी. नड्डा ने लॉन्च की। सलमान रुश्दी ने अपनी नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया? तो आरबीआई ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शिप्रा दास को। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ का 24वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 10 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रामचंद्र पोंडेला। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। बोला टिनुम नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। डोरिन रिसियन को मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियन गिनी की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन है? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तो तेलंगाना सरकार। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? आईआईटी कानपुर।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपर में युवा उत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। अब हिमाचल प्रदेश से संबंधित देख लीजिए, न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष जिन्नू बरुआ को नियुक्त किया गया। PIB का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। FICCI ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो असम राज्य में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में अरुण सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। हाल ही में GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से भारत को सम्मानित किया गया। अब भारत के बारे में, दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बोला टिनुब किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो बोला टिनुब नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। अब निकोस क्रिस्टोडोलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। डोरिन रिसियन को मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। मैनुएला रोकोबोटे इक्वेटोरियल गिनी का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्रो पॉवेल बने हैं। लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। अब नया प्रश्न है, हाल ही में
किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो पीआईबी का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। एफआईसीसीआई ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार आरएस रीन ने संभाला है। संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी राजेश राय नियुक्त हुए। नया प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया? तो बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी गोवा में आयोजन किया गया। अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये है गोवा से संबंधित कुछ तथ्य। अब नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगोर्जियन। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 संपन्न हुआ। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई। ये जापान से संबंधित कुछ तथ्य है। नया प्रश्न है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। नया प्रश्न है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है? कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आइजोल। नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? तो इटली के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो विशाल शर्मा को नियुक्त किया। अब भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया। नीति आयोग का नया CEO VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ईरान में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए। अब अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA इंडियन सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा इसका अनुपमा उपाध्याय। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? तो 5.5%, 5.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा चिन्नू बरुआ को। PIB के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। FICCI ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार RN रीन ने संभाला। संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने की अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी केरल कर रहा है। केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों का पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया। मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना। केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। नया प्रश्न है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? क्रेग फुलटन इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के लिए नए CMD राजेश राय नियुक्त हुए। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नीति आयोग के नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया? नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया SpaceX ने।
अब नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा ए। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की। अब नया प्रश्न है, हाल ही में बान थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो बान थोंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। अब बोडो गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्रो पॉवेल बने हैं। अब नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डी गुकेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की? युवा उत्सव की शुरुआत की। तो आंसर हो जाएगा IIT रोपर। अब है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। IIT कानपुर ने निर्मल दौरा कार्यक्रम शुरू किया। अब नया प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो पंकज गुप्ता को। PIB का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। FICCI ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार RS रीन ने संभाला। संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ MSME औद्योगिक प्रदर्शन और मेले का उद्घाटन हुआ है? तो कोटा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अमेजॉन पे पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रिपीट है प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाया है? तो ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GAIL के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया। अब देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। अब नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बाउंस बैरियर लगाया है? आंसर हो जाएगा भारत। अब देख लीजिए, IMF के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो आंसर होगा अमेरिका। अब 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में USA शीर्ष पर रहा है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बना है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। नया प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू की गई? तो नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में MOT ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पे योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तमिलनाडु ने कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। अब अगला प्रश्न है,
हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की? लिथियम के भंडार की खोज, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देख लीजिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित की है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? 7.45%। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में A.M. अहमदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो A.M. अहमदी न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के तीन जिलों में सोने की खान मिली है। भारत का पहला एग्रो चैटबॉट अम्मा कुरसाई उड़ीसा ने लॉन्च किया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्यों को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। नया प्रश्न है, हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा HDFC।